अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 स्टूडेंट्स को एक बेंच पे बैठाने के 36 लाख से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे इस चीज़ को? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह अगर हमने 100 या 1000 को हमने अरेंज करना हो बच्चों को, तो वो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? इसका आंसर देने के लिए हम आज ये कंसेप्ट सीख रहे हैं। इसका आंसर हम फैक्टोरियल की मदद से दे सकते हैं। आज हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है? ए वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड फैक्टोरियल इज टू थिंक ऑफ इट एज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज लेटर्स। ए बी सी को अरेंज करना हो, अगर अगर हमारे पास अकेला ए है, इसको अरेंज करना है, कितने तरीक़ों से करेंगे? एक ही तरीका। अगर हमारे पास ए और बी है, इसको अरेंज करना है, तो पहले ए ले सकते हैं, फिर बी ले सकते हैं, या फिर पहले बी ले लें फिर ए। तो ये दो तरीके हैं, एक ये हो गया, एक ये। इसी तरह अगर 3 लेटर्स हैं, ए बी और सी, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? पहले ए ले लें, फिर बी, फिर सी, या फिर पहले ए ले लें, फिर सी, फिर बी। अगर यहाँ पे फिर बी ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास ए सी आ जाएगा। अगर बी लिया है तो यहाँ पे सी ए आ जाएगा। इसी तरह एंड पे अगर हम पहले सी ले लें तो ए भी आएगा, या फिर सी लें तो बी ए आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इस तरह अगर 4 हो जाएं तो कितने आएंगे? इसी तरह अगर बढ़ाते जाएं, 10 हो जाएं, 20 हो जाएं, 100 हो जाएं, 1000 हो जाएं, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं कि उनको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? ये एक वे है अरेंज करने का, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरह कितने वेज हो सकते हैं कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकें। ये ए बी सी तो एक एग्जांपल है। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताश के पत्ते हो सकते हैं, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल। एन की वैल्यू हमारे पास नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव के लिए ये डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अगर एन की वैल्यू हम ले 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल इस फार्मूले में, और ये पहला नंबर ही आएगा 1। 1 फैक्टोरियल 1 आएगा। अगर 2 फैक्टोरियल लें तो यहाँ से एंड वाले 2 नंबर आएंगे। ये 1 से पहले 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। अगर n की वैल्यू 3 लें तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि वो नंबर और उससे कम होते होते 1 तक जाना है। इसी तरह n की वैल्यू अगर हम 4 ले लें, 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे भी अगर आप पुट करके देखें तो ये n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3 है, 4 माइनस 2 2 है, और 4 माइनस 1 1 आ जाएगी। तो इस तरह अगर n हो, n की कोई भी वैल्यू ले लें, 10 ले लें, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इस तरह करते करते 1 तक आएंगे। और ये फैक्टोरियल हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 100 है, 200 है, उनको कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं वो बताएगा। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अल्फ़ाबेट ए कह दिया है, तो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट कितना? एक ही वे है इसको अरेंज करने का, तो इसका आंसर आएगा 1 फैक्टोरियल। अब देखें, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनका नाम रख लिया है ए बी। आप इसको 1 और 2 भी कह सकते हैं, या फिर कोई नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। O1 O2, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इस तरह भी कर सकते हैं। ये ए बी सिर्फ हमने नाम रखे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो इनकी अरेंजमेंट क्या है? या तो पहले ए लेंगे फिर बी लेंगे, या पहले बी लेंगे फिर ए लेंगे। तो इनकी 2 अरेंजमेंट है। अगर हम इसको देखें फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, तो 2 ही आएगा। तो ये फैक्टोरियल हमें बताता है कि इनको कितने बेस से हम अरेंज कर सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले अगर हम ए को लें तो बाकी 2 को हम 2 तरीक़ों से अरेंज करेंगे, बी सी या सी बी, तो ये 2 बन जाएंगे। अगर हम बी पहले लें तो बी के बाद ए सी या सी ए आएगा। अगर हम सी पहले लें तो ए बी या बी ए आएगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब 3 हैं तो इनके 6 अरेंजमेंट्स हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल लें तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, इस तरह आएगा।
स्टूडेंट्स अब आप देखें, अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं जिनके नाम हमने ए बी सी डी रखा है, तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए को जब हमने अरेंज कर दिया तो उसके बाद हमारे पास बी भी आ सकता है, सी भी और डी भी। ए नहीं आएगा क्योंकि वो तो रिपीट हो जाएगा। अगर हम दूसरी जगह पे बी लगा देते हैं तो फिर सी डी आएगा, और सी डी को दोबारा हम देखें तो डी सी भी लिख सकते हैं। तो ये 2 इस तरह आ जाएंगे जब हम ए बी को फिक्स कर लेंगे। फिर इसी तरह अगर हमने ए और सी को फिक्स किया, अब बी डी और डी बी ये 2 आ जाएंगे। फिर ए के साथ डी को फिक्स किया तो बी सी बी ये आ जाएंगे। तो ये टोटल 6 बनते हैं। इसी तरह जब हम बी से करेंगे, बी को हमने फिक्स कर दिया, फिर ए और सी डी सी ये 2 बने। इसी तरह बी के साथ सी को फिक्स किया है, ए डी ए ये 2 बने। फिर बी के साथ डी को फिक्स किया, ए सी ए बना। इसी तरह हम सी के लिए और डी के लिए करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने बने हैं? 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं। तो ये टोटल 24 बने हैं। तो अगर हम 4 का फैक्टोरियल देखें, 4 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, तो 4 का फैक्टोरियल क्या है? 4 × 3 × 2 × 1। तो ये टोटल हमारे पास 24 फिर भी बनता है। इसका मतलब है जितनी भी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें फैक्टोरियल से पता चल जाता है। अब देखें, ये 4 के लिए तो 24 बन गया है। 5 के लिए कितना बनेगा? 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखें, 120। तो ये 120 बनते हैं। वो 120 अब यहाँ पे अरेंज करने बैठे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसी तरह अगर आप 6 का फैक्टोरियल लें तो यहाँ पे देखें, कैलकुलेटर पे फैक्टोरियल डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ये देखें, ये फैक्टोरियल का साइन है, ये शिफ्ट के साथ आएगा। तो 6 का फैक्टोरियल हमारे पास आता है 720। अब ये 720 टोटल अरेंजमेंट बनेगी अगर हम इसको ई और एफ 2 और ऐड कर दें, ये 6 कर दें। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेक करें 10 के लिए, तो 10 का फैक्टोरियल कितना बनता है? ये हमारे पास 36,28,800 बनते हैं अरेंजमेंट। अब ये कितने बन गए हैं? सिर्फ हमने क्या किया, 10 को अरेंज करना है। तो ये हमारे पास 36,28,800 बने हैं। तो इस तरह अगर ये 20 हो, 30 हो, 100 हो या 1000 हो, जिस तरह एक सिनेमा है, सिनेमा में 200 बंदे की सीट है, तो 200 की ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है? 200 का फैक्टोरियल। तो इस तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट देखने के लिए हमारे पास फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। इससे हम आसानी से ये पूरा का पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स। इसी चीज़ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन जो हमारे पास आएगी, हमारे पास है ए बी सी डी। फर्स्ट पोजीशन पे हम ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं या सी या डी। कितनी हम ले सकते हैं वेज? 4 वे से 4 लेटर ले सकते हैं पहली पोजीशन पे। जब हमने पहली पोजीशन पे कोई एक लेटर ले लिया, अब दूसरी पोजीशन पे हम इन 3 में से एक ले सकते हैं, या बी लेंगे या फिर सी लेंगे या फिर डी लेंगे। तो ये 3 बचे हैं पीछे। जब हम यहाँ पे एक बी फिक्स कर दिया है तो अब अगली पोजीशन पे हम सी डी में से कोई एक ले सकते हैं, या सी या डी। तो वो 2 लेटर ले सकते हैं। फिर जब यहाँ पे हमने सी भी फिक्स कर दिया तो नेक्स्ट हमारे पास एक ही लेटर बचा है, डी। तो इस तरह हम पोजीशन के हिसाब से भी देख लेते हैं। पहली पोजीशन पे हम 4 में से कोई एक ले सकते हैं, फिर वो फिक्स हो गया। फिर दूसरी पोजीशन में हम 3 में से एक ले सकते हैं, वो फिक्स हो गया। अब 2 बचे हैं, 2 में से एक ले सकते हैं। एंड पे जो हमारे पास 4th पोजीशन है उस पर एक ही लेटर जो बचा है वही ले सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास चॉइसेस इस तरह है कि पहली पोजीशन के लिए 4 हैं और दूसरी पोजीशन के लिए 2 हैं, तो टोटल 8 वेज ही आएंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट अस मेक पराठा रोल। वी कैन चूज आवर फिलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। एक पराठा रोल बनाना है, उसकी फिलिंग हम इनमें से ले सकते हैं। मीट से लें तो चिकन या बीफ, दोनों में से एक ऑप्शन होगी। वेजिटेबल में देखें तो ऑनियन, पोटैटो या कुकुम्बर, इनमें से एक, तीनों में से एक चॉइस होगी। सॉसेज में देखें तो मायो या चटनी, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगी।
हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल पराठा कैन बी मेक, कितने किस्म के रोल पराठा हम इन चॉइसेस से बना सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, पहले नंबर पे हम चिकन लेंगे, इस इधर में से फिर ऑनियन लेंगे, फिर मायो लेंगे, ये एक चॉइस होगी। फिर दूसरी चॉइस देखें, चिकन के साथ टमाटो ले लो या फिर मायो, फिर यहाँ फिर कोकम्बर ले लो और मायो, या फिर यहाँ पे आप ऑनियन फिक्स कर दें, एक आप मायो के साथ कर लें, एक आप चटनी के साथ कर लें। फिर यहाँ पे दूसरा फिक्स कर लें, फिर मायो के साथ कर लें, चटनी के साथ कर लें। इसी तरह अगर हम ये तीसरी ऑप्शन फिक्स करें तो मायो के साथ एक कर लें, एक चटनी के साथ कर लें। तो इस तरह ये हम तीन चीज़ें, एक इसमें से लेनी, एक इसमें से, एक इसमें से, तो कितने हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पराठा रोल बन जाएंगे ये बताना है हमने। अब आप देखें कि हमारे पास मीट में से कौन सी ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, चिकन और बीफ, दो चॉइसेस हैं। और वेजिटेबल में कौन सी चॉइस है, ऑनियन है, टमाटो है, कोकम्बर है, तीन ऑप्शन है, तीन चॉइसेस हैं। और सॉसेज में कौन सी है, मायो है या चटनी है, तो ये दो ऑप्शन हैं। तो जितने भी ऑप्शन हैं हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पराठा रोल जो बन सकते हैं वो आएंगे 2 × 3 × 2, 2 ये, 3 ये, 2 ये, 12 हो गया। अब ये कैसे बनते हैं इनको भी समझते हैं। अब देखें, हमने उनको मल्टीप्लाई करके तो देखा कि 12 हमारे पास पराठा रोल बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, अगर हम दो चॉइसेस में से चिकन ले लें तो साथ ऑनियन और मायो ले लें, ऑनियन और चटनी ले लें, दे हमारे पास एक किस्म का पराठा रोल बना, ये दूसरी किस्म का बना। फिर इसी तरह चिकन के साथ टमाटो फिक्स कर लें, मायो और चटनी लगा दें, फिर चिकन के साथ कुकुम्बर फिक्स कर लें, मायो और चटनी लगा दें। अब चिकन की जगह पे बीफ ले लें तो दोबारा वही चॉइसेस, ऑनियन फिक्स करें, मायो और चटनी लगाएं, बीफ के साथ टमाटो फिक्स करें और मायो और चटनी लगाएं, बीफ के साथ कुकुम्बर लगा के मायो और चटनी लगाएं। तो ये टोटल हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए हैं। तो ये इस तरह हम फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बगैर फार्मूले के टोटल बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर में आपने इस तरह नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये चॉइसेस कैसे बनी हैं वो मैंने बताया। ये सारी की सारी डिफरेंट है, ये चेक कर लीजिएगा जी। स्टूडेंट्स आप देखें, सपोज वी हैव 3 यूनिवर्सिटीज़, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईच ऑफर 4 करियर्स, हर यूनिवर्सिटी 4 करियर ऑफर कर रही है। यूज ए ट्री टू फिगर आउट हाउ मैनी पॉसिबल करियर पाथ यू कैन टेक। एक ट्री बनाएं जो कि आप करियर पाथ टेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी 1 को हम U1 कह देंगे। अब ये यूनिवर्सिटी 1 जो है वो 4 करियर पाथ देती है, 1 2 3 और 4। इसको आप कह दें ये हमारे पास C1 है, करियर 1, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C3 है, ये हमारे पास C4 है। इसी तरह यूनिवर्सिटी 2 का कर लें, यूनिवर्सिटी 2 भी 4 करियर पाथ देगी, 1 2 3 4। तो इसको आप करियर 1 कह दें, इसको करियर 2 कह दें, इसको कैरियर 3 कह दें C3, और इसको करियर 4 कह दें। इसी तरह यूनिवर्सिटी 3 है, उसके कितने हैं, ये हम यहाँ पे ये स्केयर ही बना रहे हैं, वही बनाएंगे, इसके भी 4 हैं। तो इस तरह आप ट्री डायग्राम बना लें तो टोटल कितने हो गए, C1 हो गया, C2 हो गया, यहाँ पे C3 हो गया, ये C4 हो गया। अब ये कितने करियर पाथ हो गया, 4 4 8 4 12, 12 हो गया। तो 4 करियर पाथ हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और टोटल 12 करियर पाथ ये ऑफर कर रही है जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास आसान से क्वेश्चन आ गए हैं, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको एवेल्यूएट करो। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1। 7 से लेके 1 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, एक एक कम करते जाना। 7 से एक कम 6, 6 से एक कम 5, 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये करें तो हमारे पास आता है 50 40। या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 7 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास फैक्टोरियल यहाँ से शिफ्ट के साथ आ जाता है, 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से आ जाता है 50 40।
ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब 9 फैक्टोरियल है तो 9 लें, यहाँ पे फैक्टोरियल लें तो ये हमारे पास 3,62,880 आता है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉपर तरीक़ेकार है उससे कर लें। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या आएगा 9 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, और ये इक्वल टू क्या आएगा 3,62,880। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखें 10 फैक्टोरियल है ओवर 8 फैक्टोरियल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं ना, या फिर अगर इस तरह नहीं तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे अगर लिखें तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे देखें ये 8 8 से ख़त्म हो गया, 7 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 5 से होगा, 4 4 से, 3 3 से, 2 2 से, 1 1 से। ये इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है, इस सारे को 8 फैक्टोरियल हमने पहले लिखा हुआ था यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, और इस सारे को हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपने 10 से नीचे उतने नंबर जाना है जहाँ पे नीचे वाले का सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल आ जाए ताकि उसे कट जाए। तो ये 8 फैक्टोरियल तक गए हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सा हमने चेंज किया, तो ये 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। बाकी हमारे पास 10 9 90 आंसर आ गया। यहाँ पे देखें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी ये हो जाता है। यहाँ पे देखें 10 का फैक्टोरियल लिया हमने, डिवाइड किया हमने 8 के फैक्टोरियल से, तो ये हमारे पास 90 आंसर आ गया। या फिर ये फ्रैक्शन वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। तो ये आसानी से आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखें ये फोर्थ पार्ट आपको बड़ा इजी लग रहा होगा। यहाँ पे देखें 12 का फैक्टोरियल ओवर 9 का फैक्टोरियल। तो 12 को हम नीचे लेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। तो 9 का फैक्टोरियल लिख दिया क्योंकि उससे नीचे वाले लिखने की ज़रूरत नहीं, 9 फैक्टोरियल नीचे है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये इक्वल टू क्या आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10। तो ये हमारे पास 1320 आ गया। अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर से तो वो भी कर लें। वो कैसे करेंगे 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 1320 आंसर आ गया। लेकिन इस एक्सरसाइज का प्रॉपर वे ये है सॉल्व करने का। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड मीन कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब 9 फैक्टोरियल है ओवर 2 फैक्टोरियल है और 7 फैक्टोरियल है। आप 9 को 7 फैक्टोरियल तक लेके जाएं, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दें 2 इंटू 1, और 7 फैक्टोरियल इसी तरह रहने दें। 7 फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर दें ऊपर नीचे। अब ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा 9 इंटू 8 ओवर 2। 2 4 ज़ा 8 होता है, 9 4 ज़ा 36 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 6 पार्ट है। यहाँ पे देखें 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 5 को हम 3 तक लेके जाएं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर ये क्या आएगा 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, बाकी 1 1 से ख़त्म हो गया। 5 4 ज़ा 20, या फिर ये 2 से भी डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम 7th पार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है 10 फैक्टोरियल है ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब क्या करना है 10 को आप रिड्यूस करके 4 फैक्टोरियल तक लेके हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओपन कर दें, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल इसी तरह रहने दें। 4 फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे देखें जो 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 डिवाइड होता है कर दें। यहाँ पे 3 से करें 3 3 ज़ा 9 आएगा, और 2 से करें 2 4 ज़ा 8 या 2 3 ज़ा 6, तो बाकी को आप मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वल टू 10 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5।
इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास बना 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास आंसर टोटल क्या बना, 25,200। ये इसका आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें, ये रेशो लगाएं, 10 का फैक्टोरियल लगाएं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल लगाएं, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल लगा दें, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल लगा दें। तो इसका आंसर नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास 25,200 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास 8th पार्ट है, इसमें क्या करना है, ये 12 का फैक्टोरियल है हमारे पास और डिवाइड हो रहा है 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जब हम रियल वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें ये हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। डिवाइड क्यों करना पड़ता है, अगर हमारे पास कोई वर्ड है, लेट्स सपोज पिकनिक, पिकनिक। अब यहाँ पे देखें आई 2 दफ़ा रिपीट हो गया, तो 2 दफ़ा जो रिपीट हुआ है, अगर हम इनको अरेंज करें तो आई को अगर हमने आई के साथ रखना है तो ये I1 है, I2 है, और ये I2 यहाँ पे कर लें, I1 यहाँ पे कर लें, इनकी जगह चेंज करें तो अरेंजमेंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये और ये एक जैसे नज़र आएंगे। तो ये एक जैसे को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 2 के फैक्टोरियल से। जितनी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है उतनी दफ़ा से के फैक्टोरियल से हम करते हैं कि उतना अगर ये इकट्ठे आ जाएं और एक इधर हो दूसरा इधर हो, या पहला इधर हो दूसरा उधर हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नज़र आने में तो एक जैसा नज़र आएगा। तो वो ख़त्म करने के लिए हम जितने ये रिपीट हो रहे हैं उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम ये डिवीजन वाले क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहे हैं। अब ये क्या आएगा, ये इक्वल टू, अब 12 को आप 5 तक लेके हैं तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फिर इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल ओपन करें 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 3 का ओपन करें 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 का फैक्टोरियल इसी तरह रहने दें। इसको आप डिवाइड कर दें, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब बाकी को देखें, उसको भी डिवाइड करें, ये 2 3 ज़ा 6 होगा, और फिर ये 3 3 ज़ा 9 होगा, फिर आप इस 2 से करें तो 2 4 ज़ा 8 होगा, फिर इस 3 से करें 3 4 ज़ा 12 होगा। तो अब इनको आप तरतीब से मल्टीप्लाई कर लें लिख के, ये क्या आएगा 4 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। अब यह डिवाइड करना है तो किसी को भी कर सकते हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरह 2 से 10 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, तो जो मर्जी कर दें, सिंप्लीफाई करें बस इसको। ये हमारे पास बना 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर हम आया हमारे पास 11,0880। अगर आप इसको डायरेक्ट करें तो ये भी कर सकते हैं, 12 का फैक्टोरियल लगाएं यहाँ पे, फिर डिवाइड करें 3 का फैक्टोरियल, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 5 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आया, सेम है, वही है। तो ये कैलकुलेटर से भी आसानी से हो सकता है। अब हम इसका 9th पार्ट करते हैं। ये क्या है, 12 का फैक्टोरियल है ओवर 3 का फैक्टोरियल है, और ये 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल है। तो इसको क्या करेंगे, ये 12 का फैक्टोरियल इसी तरह, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 का फैक्टोरियल। अब ये 12 को 9 तक रिड्यूस करो तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को भी अगर ओपन कर लेते तो ये डिवाइड हो जाता। तो ये इस स्टेप पे भी कर सकते हैं, इससे अगले पे भी कर सकते हैं। अगले पे अगर लेके जाएं तो ये क्या आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको डिवाइड करो। अब ये 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 3 4 ज़ा 12 होता है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये इक्वल टू बन गया हमारे पास 4 इंटू 11 इंटू 5। तो ये आंसर क्या आएगा इसका, 4 इंटू 11 इंटू 5। तो ये हमारे पास 220 आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्टली करें तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेशो लगाएंगे, 12 का फैक्टोरियल लेंगे, डिवाइड करेंगे 3 के फैक्टोरियल से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
12 इंटू 3 9 का फैक्टोरियल कर लें, या वो भी लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 12 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। तो इस सारे का आंसर 220, इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम इसका 10th पार्ट करते हैं। ये क्या है 20 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 20 माइनस 20 फैक्टोरियल। अब ये देखें, ये इसमें बड़ी अहम चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। ये हमारे पास 20 फैक्टोरियल है ओवर 20 फैक्टोरियल, और 20 माइनस 20 ज़ीरो फैक्टोरियल। ज़ीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल से कट गया और हमारे पास ऊपर 1 बचा, नीचे 0 फैक्टोरियल 1, तो आंसर 1 ही होता है। अब हम इसका 11th पार्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 8 फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे 1। ये क्या आएगा 8 फैक्टोरियल का आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से 8 फैक्टोरियल फाइंड कर लें, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल का 4320। अब हमारे पास 12th पार्ट है। इसमें क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसको जस्ट ओपन करें। 6 फैक्टोरियल क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल क्या है 1। 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये कैसे करेंगे 6 फैक्टोरियल है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं, वो 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 1440 आंसर आ गया। अगर आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, वो भी यही आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखें ये 5 है, इससे नीचे हमारे पास 4 3 2 1 होता तो ये फैक्टोरियल बन जाता है 8 का, तो वही हमने पूरा करना है। वो कैसे पूरा करते हैं, जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना नीचे डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर हम इसके साथ लगाएंगे 4 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे भी इसी तरह नीचे 4 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे सॉरी 3 भी आएगा। अब जितने नंबर हमने ऊपर लगाए हैं उतने ही नीचे लगाए हैं, तो ये पूरा हो जाता है। तो ये ऊपर क्या बना 8 का फैक्टोरियल, नीचे क्या बना 4 का फैक्टोरियल। तो इसको एक तो तरीका ये भी कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्टली आप 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूँ लिखें 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 4 का फैक्टोरियल, और डिवाइड भी कर दें 4 के फैक्टोरियल से। तो ये हमारे पास क्या बना 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है। सेकंड पार्ट है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखें 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू, अब यहाँ पे कौन सा नंबर अगर 10 फैक्टोरियल होता तो ये 15 का फैक्टोरियल बन जाता, तो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 15 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। इस तरह ये पूरा हो गया। तो ये तरीका आसान है कि बजाय आप यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इस तरह सारा अप टू 1 तक जाएँ तो वो ज़्यादा लंबा आपका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं ये वाला। अब इसमें क्या किया हमने 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू यहाँ पे 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 का फैक्टोरियल, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास बना 19 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इससे सिंपल ये बनाया, अब हम इससे वो वाला बना रहे हैं। ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं फॉर्म तो जो है जी। अब फोर्थ पार्ट है, इसमें देखें क्या करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास 11 है इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल होता तो ये हमारे पास 11 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाता। अब नीचे है 5 इंटू 4, और यहाँ पे हमने 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया है ये। अब इसको पूरा करना है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होता तो ये कंप्लीट हो जाता। अब जो नीचे लगाया है उसको ऊपर भी लगाना है 3 फैक्टोरियल, जो ऊपर लगाया उसको नीचे भी लगाना है, जो नीचे लगाया उसको ऊपर भी लगाना है। तो ये इक्वल टू क्या बना 11 फैक्टोरियल, ये वाला पूरा हो गया 11 फैक्टोरियल, और बाकी 3 फैक्टोरियल है, और नीचे क्या हुआ ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल हो गया, और ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल हो गया। ये आंसर आएगा। अब देखें फिफ्थ पार्ट, इसको कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ पे अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल होता तो ये 10 फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाता। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो,
और ये क्या बना हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल ही है। तो ये इक्वल टू क्या बना 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या है 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 का फैक्टोरियल, ये हमने जो ऐड किया है उसे डिवाइड भी करेंगे। और नीचे हमारे पास और क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 5 फैक्टोरियल है, नीचे एक ऊपर वाला हमारे पास 50 फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास आया 50 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल। अब हमारे पास 7th पार्ट है। इसमें क्या है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, इस तरह करते करते हमने अप टू 1 तक जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास n माइनस फोर होगा, फिर n माइनस फाइव, इस तरह करते करते अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। फिर यहाँ पे n माइनस फोर का फैक्टोरियल लगा दें। तो नीचे भी n माइनस फोर का फैक्टोरियल लगाएंगे, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करें तो ये पूरा नंबर प्रिजर्व करता है, वो वही रहता है। ये इक्वल टू अब क्या आएगा n का फैक्टोरियल बन गया। अब ये n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस फोर का फैक्टोरियल। ये जब हमने n का फैक्टोरियल लेना है तो n से एक एक नंबर कम करते जाना है, अप टू 1 तक जाना है। तो ये n माइनस फोर, n माइनस फाइव, n माइनस सिक्स, इस तरह करते करते जाएंगे। फिर हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो वही नंबर ऊपर और वही नंबर नीचे। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे वैसे हम देखें तो n माइनस फोर का फैक्टोरियल यहाँ पे ऐड करें तो ये बाकी नंबर जो है ये हमारे पास पहले से था। तो ये n से हम नीचे जाके 1 तक जा रहे हैं मल्टीप्लाई करते करते, तो ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब देखें हमारे पास 8th पार्ट है। इसमें क्या है हमारे पास n प्लस टू है, फिर हमारे पास n प्लस वन है, फिर हमारे पास n है, फिर n माइनस वन है, फिर इस तरह चलते चलते n माइनस टू करेंगे, इससे नीचे चलते जाएंगे n माइनस टू का फैक्टोरियल, n माइनस टू, n माइनस वन, सॉरी n माइनस थ्री, n माइनस फोर, इस तरह करते करते हम 3 इंटू टू इंटू वन वो लगाएंगे। या फिर यहाँ पे n माइनस टू का डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा दें। इससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल लें तो ये सबसे बड़ा जो नंबर है इसमें उसका फैक्टोरियल बन जाता है। अब ये इक्वल टू क्या बन गया है, ये n प्लस टू का फैक्टोरियल बन गया और नीचे डिवाइड क्या किया था n माइनस टू के फैक्टोरियल से। अब हमारे पास 9th पार्ट है। इसमें क्या करना है, ये हमारे पास है n प्लस थ्री, फिर n प्लस टू, यानी कि एक एक नंबर कम होता जा रहा है। n प्लस वन है, फिर n है, और नीचे हमारे पास क्या है 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये तो 5 का फैक्टोरियल है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे n से एक नंबर कम का फैक्टोरियल लेंगे, n माइनस वन का फैक्टोरियल। इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो ये हमारे पास अब n प्लस थ्री का सबसे बड़ा नंबर n प्लस थ्री है ना, तो उससे एक नंबर छोटा ये है, उससे एक नंबर छोटा ये है, उससे एक नंबर छोटा ये, एक नंबर छोटा ये, और यहाँ से सारे एक एक नंबर करके फैक्टोरियल की डेफिनेशन है अप टू 3 इंटू टू इंटू वन तक जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा n प्लस थ्री सारे का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल ये वाला, और यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल ये वाला। अब हमारे पास 10th पार्ट है। इसमें क्या करना है n इंटू एन माइनस वन है, फिर n माइनस टू है, इसी तरह चलते जा रहे हैं, फिर n माइनस आर प्लस टू है। अब इससे छोटा नंबर क्या होगा, इसमें से एक माइनस वन करेंगे, माइनस वन करेंगे तो ये 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा n माइनस आर प्लस टू माइनस वन, एक नंबर कम का फैक्टोरियल इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, n माइनस आर प्लस टू माइनस वन। तो 2 माइनस वन क्या होता है 1, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे अगर हम 1 भी लगा दें फिर भी सही है यहाँ पे। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू सोन इंटू यहाँ पे n माइनस आर प्लस टू, और ये क्या आएगा n माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल। और ये टोटल क्या बना, ये बना n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल।
जी स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।